Hello bachcho, let's read the question, and the question says that an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of the focal length 5 centimeter. First one, draw a ray diagram showing the formation of image. Second one, state two characteristics of the image formed. And third one, calculate the distance of the image from the mirror. Okay, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला. ओके, डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले ए पार्ट में बोल रहा है कि हमें रे डायग्राम बनाना है. ठीक है, किसके लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए. तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें पता है कि अगर जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये हो गया एक कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, इसमें जो ये पार्ट रहता है ये पॉलिश्ड किया हुआ रहता है. ठीक है, अब इसमें अगर ये मान लेते हैं कि ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया तो हमें पता है कि इसमें फोकस जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है. फोकस यहाँ पे है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर से. ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि ये कितना है 10 सेंटीमीटर. ये हो गया पोल. और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें पता है कि अगर रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू द अगर एक्सिस जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे होकर के पास करता हुआ दिखेगा? वो दिखेगा किससे? फोकस से. ठीक है, फोकस से होते हुए. और यही रे अगर जो है वो क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है तो फिर वो उसी पाथ से वापस आ जाता है. ठीक है, वो उसी पाथ से वापस आता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ. इमेज कहाँ पे बनेगा? इमेज बनेगा यहाँ पे. ठीक है, अगर हम ये हो गया हमारा रे डायग्राम. अब पूछ रहा है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को बताओ. ठीक है, तो ये हो गया रे डायग्राम. यहाँ से जा अगर अगर आ रही इंसिडेंस हो रहा है रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा इस डायरेक्शन से, फोकस से मिलते हुए प्रतीत होगा. उसके बाद से सेकंड है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे जा रही है, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे अगर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये इसी पाथ से होकर के वापस जाएगा. ठीक है, अब सेकंड वन की बात करते हैं. हम बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज बताओ. तो सबसे पहले अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये क्या होगा, ये बनेगा इमेज क्या बनेगा, ये बनेगा वर्चुअल. ठीक है, और इरेक्ट बनेगा. ठीक है, और साइज इसका क्या होगा, साइज होगा इसका स्मॉल. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हमसे क्या पूछ रहा है. हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा. अब यहाँ पे लगाएंगे मिरर फॉर्मूला. तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 1/f. एफ का वैल्यू फोकल लेंथ क्या दिया, 5 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, पॉजिटिव. तो ये हो गया 1/5 इज इक्वल टू 1/v हमें नहीं पता है प्लस 1/u. यू क्या होगा, नेगेटिव में होगा क्योंकि ये डायरेक्शन जो है इधर हम लोग नेगेटिव लेते हैं और इस साइड में क्या लेते हैं, पॉजिटिव. तो यू का वैल्यू क्या लेंगे, -10. यू का वैल्यू हो गया -10. ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/v इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10. ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो गया, 10. ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2 प्लस 1. यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा 10/3. दैट मीन्स 3/3 इसमें है, ये सेंटीमीटर में. ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है. इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 3.3 सेंटीमीटर. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.